हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम की सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। हम लोगों दो बुक लेकर के आए हैं, जिसमें कि एक बुक सामान्य अध्ययन का है और एक लैंग्वेज पेपर का है। ठीक है, सामान्य अध्ययन वाली बुक में 2350 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है और इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ कंप्लीट सिलेबस को इसमें कवर किया गया है। और बीपीएससी री एग्जामिनेशन के लिए लैंग्वेज पेपर में आपको 2450 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखने को मिलेगा और 25 इसमें मॉक टेस्ट दिया गया है कि आगे आप तब के प्रैक्टिस इस बुक पर आसानी से कर सके। यदि आप इन दोनों बुक को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों माध्यम से इसे घर बैठे मंगा सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 2011 में, जिसमें कि 53वां और 55वां प्रीलिम्स एग्जामिनेशन लिया गया था, उसी के प्रश्नों को हम लोग आज सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के साथ फटाफट से आरंभ करते हैं। ये वीडियो बीपीएससी ट्री साथ ही साथ जेपीएससी सीडीपीयू के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आमतौर पर पीएससी एग्ज़ाम में देखा जाता है कि पिछले वर्ष की एग्जामिनेशन से सवाल 1-2 आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आरंभ करते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है कि तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। ठीक है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो ये स्थित है चीन में। कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। दूसरा है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन जल संधि जो है वो जोड़ती है। ठीक है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जो है वो जोड़ती है, वो है बाब अल मंदेब। कौन है? बाब अल मंदेब है। आगे है कि 90 ईस्ट रीज। ठीक है, 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो हिंद महासागर में। कहाँ पास? हिंद महासागर में। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है वो किसी भी देश का राजधानी नहीं है, तो कैनबरा किसी की राजधानी नहीं है, बाकी ये सब जो है राजधानी दिया हुआ है। ठीक है, आगे है 5वां नंबर का प्रश्न कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश बताना है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला कौन सा देश जो है उत्पादन करता है, वो करता है चाइना। कौन करता है? चाइना। आगे है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है। ठीक है, तो किसका परिणाम होता है? ये पर्वत निर्माणकारी बल का प्रमाण होता है। ठीक है, पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम होता है। आगे है 7 नंबर पर कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण बताना है कि उनकी जलवायु में भिन्नता क्यों है, क्योंकि उनकी ऊंचाई में क्या है? भिन्नता है। ठीक है, क्योंकि उनकी ऊंचाई में क्या है? भिन्नता है। शिमला ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है, आगे है यहाँ पास कि झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है, तो झरिया में। कहाँ? झरिया में। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत बताना है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो वो होता है भूमि। क्या होता है? भूमि। ठीक है, आगे है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य बताना है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के सबसे बड़ा राज्य है, उसके बाद कौन कौन से राज्य है, तो राजस्थान सबसे बड़ा है, सेकंड नंबर पर एमपी हो गया और थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे है क्वेश्चन नंबर 11 कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में बिहार कौन से स्थान पर आता है। ठीक है, भारत में बिहार जो है वो कौन से स्थान पर आता है, तो आता है तीसरा स्थान पर। जनसंख्या के मामले में तीसरा स्थान पर आता है। आगे है कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन कौन राज्य करता है। ठीक है, कौन राज्य करता है, तो उत्तर प्रदेश। कौन राज्य? उत्तर प्रदेश। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है। टिस्को संयंत्र जो है वो किसके नज़दीक में स्थित है, तो टिस्को जो संयंत्र है वो स्थित है टाटानगर। ठीक है, टाटानगर। आगे है कि भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है। सबसे ज़्यादा गन्ना जो है वहाँ पास उगाया जाता है, उस राज्य का नाम बताना है। तो हो गया, इसमें कौन सा राज्य हो जाएगा? हो जाएगा बिहार और यूपी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 में दिख रहा है बिहार और यूपी है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बिहार और यूपी करेक्ट हो जाएगा। आगे है 15 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या जो है वो सबसे अधिक है, तो यूपी में है। कौन से राज्य में है? यूपी में है। आगे है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। 2001 के अनुसार बताना है कि बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो टोटल है 8,29,98,509। ठीक है, 2001 के अनुसार है वो
आगे है 17वां नंबर क्वेश्चन कि पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये हाजीपुर में स्थित है। कहाँ? हाजीपुर में। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है, ठीक है, तो ये स्थित है पटना में। कहाँ? पटना में। आगे है कि बिहार उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, उत्तर बिहार जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। तो ये उत्तर बिहार जो है वो बाढ़ के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए उत्तर बिहार जो है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे का प्रश्न है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है। कौन सा शहर जो है NH2 पर स्थित नहीं है? तो पटना जो है वो NH2 पर स्थित नहीं है। आगे है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य बताना है और फटाफट से आंसर कमेंट करके अवश्य बताइएगा 21 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। आगे है कि भारतीय संविधान में शामिल है, भारतीय संविधान में शामिल है तो 395 अनुच्छेद शामिल है, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ जो है भारतीय संविधान में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। 24 है कि राज्यसभा में होते हैं, ठीक है, 24 है कि राज्यसभा में होते हैं। तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे इसके बाद कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, ठीक है, तो बताना है कि किस लिए निर्णय किया गया था, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी का वेट किया गया था, ठीक है। आगे है 26 नंबर का प्रश्न है कि लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, ठीक है, लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। किसको? लोकसभा के स्पीकर को। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एक ऑप्शन वो सही नहीं है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन होता है। दूसरा है कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। तीसरा है कि लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को पारित करना होता है। और अगला है कि राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है या कतिपय सिफारिश के साथ उसके लोकसभा में वापस लौटा सकती है। क्या हो जाएगा? धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत है। आगे है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिक को उपलब्ध है। गैर नागरिक को बताना है कि कौन सा अधिकार जो उपलब्ध है, तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार एक गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आगे है 30 नंबर का कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 352। कौन सा? अनुच्छेद 352। आगे है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से बताना है कि एक कथन जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। बी है कि सर्वोच्च न्यायालय देश की उत्तम अदालत है जिनमें अपील की जाती है। तीसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। और डी है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई जो है वो कर सकता है। तो कौन सा सही नहीं है, तो ये जो है ये सही नहीं है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख बताना है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, ठीक है। आगे है इसके बाद कि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्धतः शामिल होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन जो है वो शामिल होते हैं, तो शक्ति, कोयला और तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम, ये जो है सब शामिल होता है, ठीक है। आगे है कि भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में कितना था, तो 243 किलोग्राम तेल के बराबर था, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब पैदा हुआ था, ठीक है। सबसे पहले तेल या ऊर्जा संकट भारत में कब पैदा हुआ था, तो 1970 और 80 के दशक के बीच ऐसे हुआ था, ठीक है। आगे है कि भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय
रुग्णता में निम्नलिखित कारणों पर विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित कारणों पर विचार करना है। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली विक्रय। दूसरा है कि प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। तीसरा है कि राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। और चौथा है कि राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? बताना है कि 1, 2 और 3 सही है, कि सब सही है, कि 1, 3 और 4 सही है, कि 2, 3 और 4 सही है। बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पास जो है वो चारों के चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे है कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किस तरह की है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे है कि कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने ध्रुत डाक सेवा का आरंभ किया। जो ध्रुत डाक सेवा है उसको आरंभ किया 1986 में। कब? 1986 में। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाषा का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? दूरभाषा का प्रादुर्भाव किस बार में हुआ था? 1882 में। कब? 1882 में। आगे है कि भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करना है कि निम्न कोटि का कोयला एवं उच्च का एवं कोयला संचलन में बाधा। दूसरा है कि धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी। तीसरा है कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता। चौथा है कि कार्य संचालन कीमतें। उपरोक्त में से कौन सा जो है वो सही है, इसको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। तो यहाँ पास भी चारों ऑप्शन जो है वो सही है। आगे है इसके बाद कि CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया। ठीक है, तो किसने सुझाव दिया था? ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था। किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। आगे है कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से कब सिफारिश दिया था? ठीक है, तो कब सिफारिश दिया था? कि पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार हो, ये सिफारिश दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला है कि चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। दूसरा है कि एक योजना जो 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। तीसरा है वह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। और चौथा है कि 10, 15 और 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना है। उपरोक्त में से बताना है कि कौन सा सही है। उपरोक्त में से बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ भी जो है चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1950 में। कब? 1950 में किया गया था। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है। तो काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और लखनऊ, वाराणसी और रांची से इस सबसे जुड़ा हुआ है। आगे है इसके बाद कि बिहार में निम्नलिखित में से किसके द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है? तो इंडियन एयरलाइंस के द्वारा, सहारा एयरलाइंस के द्वारा और रॉयल नेपाल एयरलाइंस के द्वारा। आगे है कि योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया था। ठीक है, तो कितना? तो 45। आगे है कि बिहार में यद्यपि जमींदारी सैद्धांतिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित में हाथों में रह गया था। तो किसके हाथों में रह गया था? तो प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में रह गया था। आगे है कि बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? ठीक है, कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो 6 थे। ठीक है, आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। ठीक है, आगे है इसके बाद कि बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के लिए निर्माण पर ध्यान देती है। ठीक है, निर्माण पर ध्यान देती है। तो है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, ये ध्यान देता है। आगे है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा था? ठीक है, तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में किया गया था। कब किया गया था? 1884 में किया गया था। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे।
स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी। कौन थे? राजगोपालाचारी थे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी दोस्तों 15 अगस्त 1906 में। कब? 15 अगस्त 1906 में हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरू किस वर्ष में किया गया था? 1920 में। कब किया गया था? 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। आगे है इसके बाद कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट बनल था। आगे है शेर ए पंजाब के नाम से कौन जो है वो मशहूर है? शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? तो लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर है। गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा। कौन हुआ था? तो तीसरा। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से कौन जो है वो संबंधित है? तो बी.डी. सावरकर संबंधित है। कौन? बी.डी. सावरकर संबंधित है। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? किस आंदोलन में दिया गया था? भारत छोड़ो। किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? ठीक है, दूसरा अधिवेशन हुआ था तो हुआ था श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से, श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों के कारण। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। आगे है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। ठीक है, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। ठीक है, बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ला जो है वो मुरली भरवाहा गांव के थे। कौन गांव के? मुरली भरवाहा गांव के। आगे है कि श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। ये क्या थे? पुरुलिया से थे। कुंवर सिंह राजा थे। कुंवर सिंह राजा थे। तो कुंवर सिंह जो है वो बताना है कि कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर के राजा थे। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। प्रश्न नंबर 71 से लेकर के 80 तक मैथ से संबंधित प्रश्न है। यदि आप पीडीएफ हमारे पास लीजिएगा तो उस पीडीएफ में मैथ भी सॉल्यूशन किया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। आगे है कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? ठीक है, किस परास में जो है वो सौर विकिरण जो है वो दिखता है? तो वो दिखता है 400 से 700 nm तक, 400 से 700 नैनोमीटर तक। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हेलोफाइट। क्या कहा जाता है? हेलोफाइट। पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण जो है वो किससे बनता है? तो वो बनता है जैविक घटक से, भू आकृति घटक से, अजैविक घटक से, तो सब से, तो इन सभी से। आगे है कि संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे आता है? पानी जो ऊपर आता है वो किससे आता है? तो जाइलम टिश्यू से। किससे? जाइलम टिश्यू से। आगे है इसके बाद कि पौधा का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है तो पर्ण भाग। कौन सा भाग? पर्ण भाग। खनिज क्या है? द्रव है, कार्बनिक ठोस है, गैस है, तो सब है। किस? यही क्या है? सब है। डार्विन द्वारा दिया गया उद विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? उद विकास का सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है? तो प्राकृतिक चयन पर आधारित है। किस पर? प्राकृतिक चयन पर। आगे है कि जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो आनुवांशिकता और विचरण का, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है जीनेटिक्स। आगे है कि मेंडेल का आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडेल की आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर। किस पर? लैंगिक जनन पर। आगे है इसके बाद कि भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण जो है वो किस में मिलता है? तो ये जो है भ्रूण बीज में मिलता है। किस में मिलता है? बीज में। आगे है कि लोम मिट्टी में कौन सा कण मिलता है? दुमटी मिट्टी में जो है वो कौन सा कण मिलता है? तो सभी प्रकार के कण मिलता है, जैसे बालू कण, चिकना कण, पांसु कण, सभी प्रकार के कण। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार के परमाणु निम्न से किस में मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में। किस में? प्राकृतिक तत्व में।
पौधे में सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? पौधे में सबसे अधिक पानी जो है किस मिट्टी से मिलता है? लोम मिट्टी से। किस मिट्टी से? लोम मिट्टी से। आगे है कि किस मिट्टी में केशिकत्व सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? ठीक है, किस मिट्टी में होता है सबसे अधिक प्रभावशाली? वो तो लोम मिट्टी में। किस में? लोम मिट्टी में। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। महाद्वीप अलग कैसे हुए? महाद्वीप जो है वो अलग कैसे हुए? तो विवर्तनिक क्रिया से। किससे? विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है, बाकी वो सब सौरमंडल का भाग है। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? खाने का नमक जो है वो किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। आगे है इसके बाद कि लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के मिश्रण से। किसके? जीन के मिश्रण से। अरब सागर में पानी का औसत खारापन है। अरब सागर में खानी का औसत खारापन है पानी का, वह है 35 ppt। कितना है? 35 ppt। आगे है कि शांति और समझौते के लिए 2009 में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार विजेता कौन बने हैं? ठीक है, 2009 में ये जो विजेता है वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपका आंग सांग सू की। आगे है ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ड्यूरंड कप फुटबॉल से संबंधित। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? G शब्द तो जनरेशन के लिए। किसके लिए? जनरेशन के लिए। आगे इसके बाद कि संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के पूर्व केंद्रीय मंत्री राजा किस दल से थे? राजा किस दल से थे? तो DMK दल से थे। आगे है कि निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी जो है वो तय करता है? अधिकतम दूरी तय करता है तो ये 1243 एक त्रिवेणी सेंट्रल अधिकतम दूरी तय करता है। आगे है कि 2011 के जनगणना में फोटो उंगली के निशान पर आँख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए व्यक्ति का न्यूनतम आयु जो था वो कितना था? तो वो था 15 वर्ष। कितना था? 15 वर्ष। आगे है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अगस्त 2010 में किन छह राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समक्ष संस्थान बनाने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो निर्णय लिया है बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और झारखंड में। आगे है कि अगस्त 2010 को नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा राजनीतिक दल को सबसे अधिक धनी बताया गया। तो किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक धनी बताया गया? कांग्रेस को। 2005 में निर्वाचन की तुलना में बिहार विधानसभा में निर्वाचन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2005 का क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा पुराना हो गया, मेनली इंपॉर्टेंट वो भी है नहीं। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया? तो बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। बिल तथा मेंडिला गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके लिए प्रसिद्ध कार्यरत है? किसके लिए प्रसिद्ध जो है कार्यरत है? तो है HIV के लिए। किसके लिए? एड्स के लिए और HIV के लिए। आगे है कि हाल ही में पानी के अंदर हुई एक बैठक ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया। ये बैठक जिनके द्वारा किया गया, ठीक है, ये बैठक किनके द्वारा किया गया? तो एक देश के मंत्रिमंडल द्वारा जो समुद्र के तल स्तर में वृद्धि को किसी देश के लिए विपदा बताना चाह रहे थे, इसीलिए पानी में किया गया था। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं है? गंगा नदी के किनारे नहीं है, फतेहपुर नहीं है, बाकी ये सब जो है गंगा नदी के किनारे है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो शिक्षा का अधिकार ये मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि काहिरा का समय ग्रीनविच में 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थिति जो है वह क्या है? तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह है हेग में। कहाँ है? हेग में। आगे है प्रसिद्ध पत्रिका न्यूज वीक द्वारा 2010 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में फिनलैंड प्रथम था। भारत का क्रम बताना है कि भारत का क्रम क्या था? तो भारत का क्रम था 87। कौन था? 87 था, 87 था। आगे है कि दुनिया के विश्वविद्यालयों के अकादमी क्रम 2010 में प्रथम स्थान किस विश्वविद्यालय का था? किस विश्वविद्यालय का था? वो था हार्वर्ड विश्वविद्यालय USA का। आगे है कि कौन सा डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 14 नवंबर। आगे है कि जूलिया गिलार्ड 2010 में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी? ठीक है, किस देश की बनी थी? तो ऑस्ट्रेलिया की बनी थी।
आगे है कि किस देश की संसद ने 14 सितंबर 2010 को कानून बनाकर बुर्का को प्रतिबंध कर दिया? तो फ्रांस सरकार ने। किसने? फ्रांस सरकार ने। आगे श्री अर्जुन मुंडा ने 11 सितंबर 2010 को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 81 संविधान सदस्यीय विधानसभा के कितने विधायकों ने उन्हें समर्थन किया था? कितने विधायकों ने समर्थन किया था? 45। आगे है कि श्री पीजे थॉमस जो 7 सितंबर 2010 को केंद्रीय कर सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए थे, वे भारतीय प्रशासन सेवा के निम्न में से किस राज्य में संगठित अधिकारी थे? संगठन के ये जो है अधिकारी थे तो केरल के थे। आगे है कि केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी एक उद्योग को अधिकतम कितनी राशि तक वित्तीय सहायता दिया जा सकता है? कितनी राशि दिया जा सकता है? तो 500 करोड़ तक। आगे है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिक कब जो है जोड़ा गया? ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो है वो कब जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था आपका 1 अप्रैल 2010 को। कब? 1 अप्रैल 2010 को। आगे है कि 16वें एशियाई खेल 2010 में भारत में उपलब्धियों को सुनिश्चित करना है। भारत में उपलब्धियों को सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो भारत में उपलब्धियों के सुनिश्चित जो हो गया वो हो गया, ए का हो गया आर के साथ, ए का हो गया आर के साथ, बी का हो गया पी के साथ, बी का हो गया पी के साथ, सी का हो गया एस के साथ, सी का हो गया एस के साथ, और कांस का हो गया छव के साथ। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2010 पाने वाली प्रथम महिला सुश्री शुभा तोलो किस संस्था से हैं? शुभा तोलो जो है किस संस्था से हैं? तो हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेंडिकल रिसर्च, मुंबई से। आगे है कि किस भारतीय को विश्व राजनेता सम्मान 2010 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो किस राजनेता को सम्मानित किया गया है? तो श्री मनमोहन सिंह जी को। आगे है कि अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम बताना है कि क्या नाम था? तो उसका नाम है भारती। क्या नाम है? भारती। आगे है कि राष्ट्रमंडी खेलों में 2010 में भारत ने कुल पदक जीते, इनमें से टीम खेल महिला और पुरुषों का क्रमशः कितने पदक मिले? ठीक है, कितने पदक मिला? तो 1, 3 और 36 पदक। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? कौन सा एक जो है वो हड़प्पा का बंदरगाह है? तो वो है लोथल। आगे है निम्नलिखित में से किसने हुनों को पराजित किया था? हुनों को पराजित किसने किया था? तो स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त ने। आगे इसके बाद की कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो उसका नाम है राज तिरंगिनी। क्या नाम है? राज तिरंगिनी। आगे है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों वर्णित किया गया है? किस पर्वत पर वर्णित किया गया है? तो चूनागढ़। किसमें? चूनागढ़ में। आगे गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक बताना है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। आगे इसके बाद कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवरिया का शासक कौन था? देवरिया का शासक था जो वह कौन था? तो वो था रामचंद्र देव। आगे है कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? ठीक है, तो किसने समाप्त किया था? तो वो समाप्त किया था आपका अकबर ने। आगे है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दाऊद उद सफ़ा क्या है? दाऊद उद जो है उल जो सफ़ा वो क्या है? यह एक खैराती अस्पताल है। आगे है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया है? अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ जो है वो किया गया है? तो जमींदारों के साथ अस्थाई बंदोबस्त किया गया है। आगे है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपका आत्माराम पांडुरंगा। कौन थे? आत्माराम पांडुरंगा। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण के पिता कौन थे? राजा राममोहन राय। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना किए थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। किसने? चित्तरंजन दास और मोतीदास नेहरू ने। आगे है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किए थे मैडम HP ब्लेटेस्की ने। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है वो तिलक ने लिखी है? कौन सी पुस्तक तिलक लिखी है? तो गीता रहस्य। कौन है? गीता रहस्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम में। आगे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जो है वो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। महात्मा गांधी ने अपना प्रभाव धर्मचक्र प्रवर्तन पर किस स्थान पर दिया? किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में। आगे है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी जो है वो कहाँ थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी बताना है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी जो है वो कहाँ थी? ठीक है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो वह है राजगृह में।
अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? है हरक नाम था। और तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो ये बुलाया गया था आपका पाटलिपुत्र में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।